इससे पहले कि आज के संदेश में जाएं, पैशन वीक का दूसरा दिन है जिसे हम होली ट्यूसडे या पवित्र मंगलवार के दिन से भी जानते हैं। इस दिन में क्या घटनाक्रम घटे और हम उन्हें परमेश्वर के वचन से किस तरीके से देखें। जॉन चैप्टर 6 निकालते हैं। जॉन चैप्टर 6 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 66, 67 और उससे पहले 65 पद, 65, 66, 67 पद को हम पढ़ेंगे। अभी मैं आज के संदेश को शुरू नहीं कर रहा हूँ, एक बुनियाद रख रहा हूँ आज के संदेश पर। और ये बात हर उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जो अपने आप को मसीही कहलाता है। हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। मान लीजिए मैं आपके पास आया हूं, आपके कलीसिया में। मुझे मेरा मुख्य काम क्या है पता होना चाहिए, और ये उस सेवा के साथ उसको हल्के में लेना होगा यदि मैं अपने मुख्य सेवा को छोड़कर बाकी सब चीजों में खो जाऊं। मसीह के आने का और मसीह का हमारे जीवन में और हमारे मसीह में होने का मुख्य उद्देश्य हमें पता होना चाहिए। अन्यथा हमारे साथ ये होगा कि हम भी एक बड़ी भीड़ की तरह लौट कर चले जाएंगे। एक बड़ी भीड़ थी यीशु मसीह के पास जो आया करती थी सिर्फ चंगाई पाने के लिए या रोटी खाने के लिए। हां, वो भूखों को तृप्त करता है, वो बीमारों को चंगा करता है, लेकिन उसके आने का मुख्य उद्देश्य नहीं था, ये नहीं था। क्योंकि भूख की अवस्था में भी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। निर्धन लाजर याद है आपको? उस राजा के, उस धनी व्यक्ति के झूठन से पेट भरता था, घाव थे, चंगा नहीं हुआ, बीमारी की अवस्था में, भूख की अवस्था में मरा, लेकिन अब्राहम की गोद यानी स्वर्ग में था। मुख्य उद्देश्य तृप्त होना नहीं है हमारा। रोटी मिले प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं मिले तो भी प्रभु तेरी महिमा करेंगे। चंगाई मिले प्रेज़ द लॉर्ड, ना मिले तो भी तेरी आराधना करेंगे। जीवन की आशा पूरी हो जाए प्रेज़ द लॉर्ड, ना हो तो भी प्रभु तेरी आराधना करेंगे। और ये बात प्रेरित पतरस को न जाने कैसे समझ आ गई। पतरस को ये बात समझ आ गई थी। यीशु मसीह की शिक्षा में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं थी, ऐसी बातें भी थी जो लोगों के दिल को चीर देती थी। इतनी कठोर शिक्षा थी कि एक बड़ी भीड़ जो आती थी ना, वो लौट कर चली जाती थी, लौट कर चली जाती थी। कान की खुजली मिटाने वाले प्रचारकों के पास और बड़ी भीड़ होती है, लेकिन बहुत थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं जो सच्चा वचन सुनने के लिए तैयार होते हैं। लिखा है 66 पद में इस पर, लेकिन 65 पद में क्या हुआ? 65 पद पढ़ रहा हूं मैं। और उसने कहा, इसी के लिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। क्या लगता है? आपने चुना प्रभु को, आपने प्रभु के लिए कुछ किया। मैं आया हूं गुजरात, या आप आज प्रभु के भवन में आए, जब तक पिता की ओर से ना दिया जाए आप आ नहीं सकते। धन्य है वो जिन्हें तू चुनकर अपने समीप आने का मौका देता है। कभी अपनी गवाही में ये नहीं कहना कि न जाने मुझ में प्रभु ने क्या अच्छा देखा कि मुझे चुन लिया। अगर मेरी जिंदगी का अक्सर तुम देखोगे तो गंदगी ही गंदगी भरी है उसमें। पता है क्यों? जब हम पापी ही थे तब चुना मसीह ने हमें। फिर घमंड नहीं करना कि मैं बहुत प्रभु को ढूंढता था, बहुत यहां जाता था, वहां जाता था, तब मुझे प्रभु मिला। नहीं,
जब तक पिता की ओर से वरदान न दिया जाए। कल भी मैंने इस बात को कहा था, अपने आप को कभी छोटा मत समझना। ये शिक्षा बड़ी प्रचलित है कि यदि भाषा नहीं बोलते तो पवित्र आत्मा नहीं मिला। ये क्या है? क्या लिखा है? वरदान। यीशु मसीह के पास आना अपने आप में एक वरदान है। आप जो प्रभु के पास आ गए हो, पिता ने आपको सबसे बड़ा वरदान दे दिया है, जिसने आपको बेटा दे दिया। क्या मांगोगे उससे? क्या मांगोगे उससे? जब मसीह को जान जाओगे ना, उसके प्यार को जब समझ जाओगे, बाकी संसार की सारी चीजें छोटी लगेगी आपको। मैंने अपने गुरु से सीखा है, बिशप माइकल से, कि बेटा जब कभी सुसमाचार सुनाने जाना, कभी डिमांड नहीं करना कि हमें इतना पैसा दोगे तो हम आएंगे, ऐसी जगह पे रखोगे तो आएंगे, फ्लाइट में बुलाओगे तो आएंगे। उनका सुसमाचार की कीमत नहीं लगाना कभी। अनमोल है। सुसमाचार इस योग्य है कि हम अपना जीवन इसके लिए निछावर कर दें। प्रभु की सेवा इस योग्य है कि आप सब कुछ प्रभु की सेवा के लिए लगा दें। सब कुछ वध किया हुआ मेमना योग्य है। तो पहली बात हमने क्या देखी कि यह वरदान पिता की ओर से मिलता है कि आप मैं यीशु के पास आ सके। आप जो थोड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर, धन्यवाद करने को होगा कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ये वरदान दिया कि मैं यीशु के पास आ सकूं। लेकिन सब ऐसे नहीं थे। एक बड़ी भीड़ थी, लिखा है 66 पद में, इस पर उसके चेलों में से बहुत उल्टे फिर गए। कौन है ये चेले? आम लोग नहीं है, आम विश्वासी नहीं है। एग्जैक्ट वर्ड लिखा है चेले। और इतनी कठोर शिक्षा थी यीशु मसीह की उनके हिसाब से कि वो यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। और वो घटना इतना गंभीर हो गया कि यीशु को एक सवाल पूछना पड़ा। यीशु ने क्या कहा? तब यीशु ने 67 पद पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने उन बारहों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? कोई बात नहीं, जा सकते हो। पतरस ने कमाल की बात कही, बड़ी अच्छी बात है जो हम सबको हमेशा स्मरण रखना है। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? क्योंकि मछली तो तूने ही पकड़वाई थी। ऐसा लिखा है, प्रभु तुझे छोड़ के हम किसके पास जाएं? क्योंकि मेरी सास को तूने ही चंगा किया था। प्रभु आपको छोड़कर हम किसके पास जाएं? क्योंकि इससे जस्ट पहले आपने बड़ी भीड़ को थोड़ी सी रोटी, थोड़ी सी मछली से तृप्त किया था। इसका मतलब यीशु मसीह के आने का मुख्य मकसद रोगियों को चंगा करना नहीं, भूखों को रोटी खिलाना नहीं, पतरस की सास को चंगा करना नहीं, या मछली भर के नाम पकड़वाना नहीं। क्या कहा पतरस ने? अनंत जीवन की बात है तो तेरे पास है। किसको महत्व दे रहे हो? चंगाई को, रोटी को, आशीष को, बरकत को, बड़ा घर, बड़ी बिल्डिंग को? जब वो चाह लेगा, जब वो चाह लेगा, कहीं जाने की, किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही आपके लिए राजकोट में बना देगा। और हमने देखा है, पास्टर आशीष इस बात की गवाही दे सकते हैं। हमें फौरन नहीं जाना पड़ा, लेकिन वहां से प्रभु ने ऐसा बंदोबस्त कर दिया, यही सब कुछ कर दिया। उसके आने का मुख्य उद्देश्य को थाम के रखना कि प्रभु अनंत जीवन, अनंत जीवन है यीशु मसीह का हमें देने का मुख्य उद्देश्य। और यही बात यूहन्ना ने 3 अध्याय में भी कही थी। यूहन्ना ने भी कही थी। यीशु मसीह के वो शब्द हैं जब निकोदेमुस से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे थे निकोदेमुस से? मालूम है ना? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा जगत को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाम भर के मछली मिल जाए नहीं, उसकी सांस चंगी हो जाए नहीं,
ये बायो प्रोडक्ट्स है, मतलब ये फ्री सेवा है, अपने आप हो जाएगी। और नहीं भी हो कोई बात नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, इनसे थोड़ी डरते हैं। एक सबसे कभी मत डरना, और इन सब के लिए कभी रोना भी नहीं। मुश्किल है, टफ है, व्यक्ति होने के नाते बहुत मुश्किल लगता है। मैं 2 संतानों का पिता हूं, मुझे मालूम है तकलीफ होती है। एक वाइफ, मम्मी, पापा, पूरा परिवार है। जब संसार की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, लगता है, लेकिन घबराना नहीं। पुत्र मिला है आपको, यानी यीशु मसीह हमारे लिए दिया गया है। इन सब चीजों से ज्यादा टेंशन मत लेना, लेकिन याद रखना यीशु मसीह के आने का मुख्य कारण है क्या? अनंत जीवन। थाम के रखना इसको, खोल मत देना, मत खो देना इसको। हालेलुया। कि संभव है आकाश टल जाए या पृथ्वी यहां की वहां हो जाए। जो असंभव लगता था, अनहोना लगता था, यह संभव है कि वो हो जाए। लेकिन यह संभव नहीं है कि मसीहा ने कुछ कहा है वो ना हो। असंभव, टल नहीं सकता। जो मसीहा ने कहा है वो हुए बिना। मसीहा ने आपको जो कहा है थाम के रखना, उसके वचन को थाम के रखना, उसके वचन की शिक्षा को थाम के रखना, कभी नहीं टलेगा। मेरा विचार, आपका विचार या किसी बड़े प्रचारक का विचार परमेश्वर के वचन को बदल नहीं सकता है। मैं जो कहता हूं वो नहीं होता है, लेकिन वो होता है जो परमेश्वर ने कहा है। यीशु मसीह के बहुत से नामों में एक और नाम है, आमीन। ऐसा ही हो, इसका नाम है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का। आजकल बड़ा चल रहा है, आप रिसीव इट। यस, विश्वास से अगर प्रभु का वचन आपके लिए कुछ कहता है, रिसीव करिए, लेकिन उसे नहीं जो मनुष्य कहता है। मनुष्य कुछ भी कह सकता है, क्योंकि भविष्यवक्ता जो कहता है वो नहीं होता। ये कैसी बात कह रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं सच। भविष्यवक्ता जो कहता है वो पूरा नहीं होता, लेकिन भविष्यवक्ता को जो परमेश्वर कहता है, और भविष्यवक्ता जो परमेश्वर की बात को सुनकर कहता है वो पूरा होता है। आप बोलेंगे कैसे? तो मैं बताऊंगा। एलिया नाम का भविष्यवक्ता आपको याद है? याद है ना? जिसके कहने से आकाश सूख जाता है, जिसके कहने से बरसात होने लगती है, जिसके प्रार्थना करने से स्वर्ग से आग उतरकर बलिदान को ग्रहण कर लेती है। वही एलिया एक दिन एक स्त्री से डरकर भागता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि कहता है अच्छा होता यदि मैं मर जाता। तो वो तो भविष्यवक्ता है, जो कहना था वो हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। पता है क्यों? तुम कह रहे हो एलिया, लेकिन यहोवा ने नहीं कहा है तुम मरेगा। आजकल बड़ा सुनते हो ना कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। पता नहीं मेरी मां ने कितनी बार कहा होगा, इससे अच्छा तो तुम मर जाता। जिंदा आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, नहीं मरा, इसका मतलब मेरे मां के मुख में मेरा जीवन और मेरी मृत्यु नहीं है। मेरा जीवन मृत्यु मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, पृथ्वी आकाश टले तो टले, लेकिन जो परमेश्वर कहता है, जो यीशु कहता है, वो कभी ना टलेगा। मरकुस उसका 11 अध्याय उसके 20 से 26 तक हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। सब लोग पढ़ेंगे मेरे साथ ताकि हम लोग मिलकर पढ़ सके। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, उन्होंने, क्योंकि रास्ते में था, मैंने बताया ना, बेतनिया से यरूशलेम के बीच की घटना है जो ये हुई है। उन्होंने इन्होंने चेलों ने अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जड़ तक सूख गया था ना, उसी वक्त जब यीशु, इसलिए मैंने आपको की वर्ष बताया था कि यीशु जो कहेगा उसे होना पड़ेगा। श्राप दिया, वो जड़ तक सूखा हुआ था और ये चेलों ने अपनी आंखों से देखा। आगे पतरस को ये बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। ओके, यीशु ने उसको उत्तर दिया। अब यहां पर मैं आज के संदेश को यहां से कंटिन्यू करूंगा। तो पत्ते किस चीज को दिखा रहे हैं?
झूठी धार्मिकता, बाहरी धार्मिकता, दिखावे की धार्मिकता। फल क्या दिखा रहा है? सच्चा पश्चाताप, आत्मा का फल, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, मेल, हम ये आत्मा के फलों में देख रहे हैं। परमेश्वर को पत्ते चाहिए या फल? फल चाहिए। सो अंजीर का जो पेड़ है, क्योंकि यहां से एक बहुत गलत शिक्षा आज के समय में दी जा रही है, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन हम लोग ज्यादा बात करेंगे सही शिक्षा पर। तो अंजीर का जो पेड़ है वो इजराइल को दिखाता है, और ये एक बार नहीं, बार बार। हो सकता है कि मैं कोई बात कहूं आपको वचन में एक ही बार मिले, वो संदेह के घेरे में आ सकता है, वो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी बात जो उत्पत्ति से लेकर आप प्रकाशित वाक्य तक देख रहे हैं, वो अलग नहीं हो सकता है। मीका 7:1 ऑन द स्क्रीन। हाय मुझ पर, क्योंकि मैं उस जन के समान हो गया हूं जो धूपकाल के फल तोड़ने पर रही हुई दाख बीनने के समय, अंत के समय में आ जाए। मुझे तो पकी अंजीरों की लालसा थी, परंतु खाने के लिए कोई गुच्छा नहीं रहा। तो जब आप अपने बाइबल में खोल के देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है इजराइल के विषय में बात हो रही है, और अंजीर का पेड़ जो है वो इजराइल को दिखा रहा है। तो अंजीर का पेड़ इजराइल को दिखा रहा है, यानी बात हो रही है इजराइल के धर्म गुरुओं की वो खोखली शिक्षा, वो आडंबर वाली शिक्षा, वो शिक्षा जो मनुष्य के लाभ के लिए नहीं है, जो मनुष्य को परमेश्वर से मिला नहीं सकती है। यानी क्या है? हरे पत्ते, दिखावे की धार्मिकता। लेकिन प्रभु को क्या चाहिए? प्रभु को चाहिए फल। हम लोग कल इस बात को देख पाए हैं। अब आते हैं इस बात पर, वापस आ जाइए मरकुस में, मरकुस 11 में आगे नेक्स्ट। हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस लिए? पेड़ को सुखाने के लिए। मैं आपको एक नजरिया दे रहा हूं वचन पढ़ने का, किस तरीके से वचन पढ़ा करिए, अपनी समझ से नहीं, परमेश्वर से बुद्धि मांगकर। तो एग्जाम्पल देके प्रभु कह रहे हैं परमेश्वर पर विश्वास रखो। नेक्स्ट, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि मैं जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अगर आप आगे और पीछे नहीं पढ़ेंगे, आप एक गलत शिक्षा का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि बात पहाड़ों को हटाने के बारे में नहीं हो रही है। यस, लिटरल शाब्दिक रूप से पहाड़ हटाने की बात यहां नहीं हो रही है, क्योंकि अभी घटना क्या चल रही है? अंजीर के पेड़ के विषय में बात हो रही है। क्या परमेश्वर पहाड़ हटा सकते हैं? हाँ, अगर जरूरत पड़े तो। और इसको, इस एक पद को लेकर कुछ भी शिक्षा मत बनाइएगा, क्योंकि आज बन रही है कि तुम जो कहोगे, योर मिरेकल इज योर माउथ, तुम जो कहोगे। परमेश्वर चमत्कार करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, लेकिन उसका चमत्कार मेरे शब्दों पर आधारित नहीं है। वो जो कहता है वो होता है, जब वो कहता है तब होता है, जैसे वो कहता है वैसे होता है। तो प्रभु ये किस बारे में है? तो पहाड़ हटाना है कि नहीं हटाना है? आप तो कह रहे हो पहाड़ हट जाएगा, तो मुझे कंफ्यूज मत करो, बताओ पहाड़ हटाना है कि नहीं हटाना है? तो प्रभु बोले बेटा, पीछे वाला पद पढ़ा, यस लॉर्ड, बीच वाला पढ़ा, हाँ जी, तो आगे भी पढ़ना। जितनी भी झूठी शिक्षाएं हैं ना, एक या दो पद पर आधारित होती है, तो वो पहाड़ों को हटाने के बारे में नहीं ये, क्योंकि अगला पद जब मैं पढ़ूंगा तो क्या लिखा है? इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, और उस एग्जाम्पल को देखकर यीशु मसीह कह रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। नेक्स्ट,
और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी और को लेकर कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करता है। इसका मतलब प्रभु का वचन जो मन में तुम्हारे है वो कहने के लिए नहीं कर रहा है, वो कह रहा है प्रार्थना करो और विश्वास की प्रार्थना करो। अब सवाल आता है कैसा विश्वास? क्योंकि मेरा विश्वास तो बहुत कुछ है। क्या मेरा विश्वास परमेश्वर के विश्वास से अलाइन कर रहा है? क्या मैं वही विश्वास कर रहा हूं जो परमेश्वर का वचन मुझे विश्वास करने के लिए कह रहा है? छोटा सा बेटा है मेरा 2 साल का, उसका विश्वास है कि वो अलमारी पर चढ़ के कूदेगा, उसे कुछ नहीं होगा, और वैसा करता है। तो धन्यवाद हो प्रभु का कि हमें बुद्धि दी है, हम पकड़ लेते हैं उसको। अब उसको कैसे समझाऊं, बेटा गलत विश्वास कर रहा है तू। जिस दिन पापा नहीं हुए और तुमने ये वाली हरकत की तो समझ जाओगे हमारा विश्वास अपने आप में कुछ नहीं है अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आपका विश्वास कैसे होना चाहिए? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन पर आधारित होना चाहिए। अगर ये पहाड़ वाला किस्सा सच्चा होता तो आप सुसमाचारों के बाद प्रेरितों के काम में और पत्रियों में एक ना एक आध बार पहाड़ हटा हुआ देख लेते। चर्च हिस्ट्री है, प्रेरितों के काम में चर्च हिस्ट्री में एक बार भी किसी ने पहाड़ नहीं हटाया। पत्रियों में एक बार भी आपने पहाड़ हटाने का किस्सा नहीं सुना होगा। अर्ली चर्च हिस्ट्री में कोई भी ऐसी व्याख्या नहीं किसने पहाड़ हटाया हो। तो प्रभु ये पहाड़ क्या है? ये पहाड़ है भ्रष्ट धार्मिक व्यवस्था। कि हो सकता है उस वक्त का जो सिनेरियो था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यरूशलेम के मंदिर को इन लोगों ने इतना भ्रष्ट कर दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी है कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं इतना ज्यादा अनाज्ञाकारी हो गया हूं कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं प्रभु से इतना ज्यादा दूर हो गया हूं कि अब कुछ नहीं हो सकता। जो आपको असंभव लग रहा है, आपको असंभव लग रहा है, ये उसके विषय में बात है कि ये तो नहीं हो सकता है। प्रभु कहता है बेटा हो सकता है, विश्वास करो और प्रतीति करो। विश्वास करो और प्रतीति करो। कैसे? मेरे वचन के अनुसार। उसके लिए वचन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना नहीं जानते तो सुनना पड़ेगा। सुनने के लिए कलीसिया आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, प्रेरितों की संगति करना पड़ेगा, बना रहना पड़ेगा प्रभु में। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। सच्ची दाखलता यीशु है, हम डालियां हैं। मतलब प्रभु में जुड़े रहोगे कभी सुख होगे नहीं। अगर जिंदगी में सुखा बना रहा है तो देखना प्रभु से जुड़े हो या नहीं। मैंने आज तक 8 साल पासवानी सेवा करते हुए हो गए और मैं 10 अप्रैल 2010 से मैंने बपतिस्मा लिया है। मैंने आज तक प्रभु में बने हुए व्यक्ति को कभी सूखा नहीं देखा। घोर विपत्ति में भी हरियाली भरी रहती है उनके मन में। पता है क्यों? क्योंकि वो जानते हैं प्रार्थना की सामर्थ को। और प्रार्थना क्यों करना? अपना विश्वास क्यों नहीं इस्तेमाल करना? क्योंकि वही बात जो मैंने आपको पहले दिन बताया था, हम भविष्य नहीं जानते। मार्टिन लूथर किंग ने एक बात कही थी, बड़ी खूबसूरत बात। उसने कहा था, हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, कि मैं भविष्य नहीं जानता लेकिन मैं उसे जानता हूं जो भविष्य को जानता है। हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो भविष्य जानता है। तो करना क्या है? पहाड़ जैसी समस्याएं दिखेंगी, घबराना नहीं। मुश्किल लगेगा, घबराना नहीं। सूखापन लगेगा, घबराना नहीं, लेकिन प्रार्थना करना, विश्वास से प्रतीति करना। और एक चीज, क्षमा। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को। ये बाइबल क्षमा पर इतना फोकस क्यों करती है?
क्यों करते हैं? क्षमा एक बहुत बड़ा हथियार है हम विश्वासियों के लिए, जो दूसरों को समझ नहीं आएगा। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो ये विश्वास कैसे का मालूम है? आपके और मेरे कहने से विश्वास नहीं आएगा, मेरी बातों से आपके मन में कभी विश्वास नहीं आएगा। मैं कुछ कहूंगा, घर जाकर आप भूल जाएंगे, आपका विश्वास फुस हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास ये परमेश्वर का लिखित वचन होगा, आप विश्वास करेंगे। अब मैं आपको इस विश्वास पर एक बात कहता हूं। अब यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं। इस घटना के बाद यीशु मसीह मंदिर के भीतर प्रवेश किए हैं और वहां पर यीशु मसीह के अधिकार का सवाल एक उठता है। मार्क 11:27। वे यरूशलेम में आए और जब वे मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक, शास्त्री, पुरनिये उसके पास आए। छोटे मोटे लोग नहीं है, याजक नहीं है, महायाजक है, शास्त्री है, वचन का ज्ञाता है, पुरनिये यानी एल्डर्स हैं। वो यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगे कि तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किसने दिया कि तू ये काम करे? कमाल की बात, यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया। उन्हीं की बात में यीशु मसीह ने उनको फंसा दिया था। तो ऐसे एक बात सीखना कि हमेशा हमें सवाल का जवाब नहीं देना है, कभी कभी सवाल के बदले सवाल भी पूछना है। इसके जवाब में यीशु मसीह ने मालूम है क्या कहा था? पहले तुम बताओ, यूहन्ना को बपतिस्मा का अधिकार कहां से मिला? फंस गए थे ये लोग, फंस गए। लेकिन यहां पर तुमको नहीं मालूम अधिकार के बारे में? अभी यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले 4 दिन के एक मुर्दा को जिंदा किए हैं गवाहों के सामने। तुमको मालूम है आज तक हिस्ट्री में किसी ने ऐसा नहीं किया है कि वो मुर्दे को जीवित करे। इसने किया। इसका अधिकार कहां से आता है? वो सारी चर्चाएं जिससे तुम्हारे यरूशलेम में हलचल मच गई है, तुम्हें नहीं मालूम कि अधिकार कहां से मिला है और ये किस अधिकार से बात करता है? ये प्राचीन नहीं समझ पाए, महायाजक नहीं समझ पाए, पुण्य नहीं समझ पाए, शास्त्री नहीं समझ पाए, लेकिन एक व्यक्ति समझ गया था। एक व्यक्ति समझ गया था जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास इस्राएल ने भी नहीं देखा। मत्ती 7:28-29 जल्दी से। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके पास उपदेश से चकित हुई। आगे, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के नाम उपदेश देता था। प्रचारकों, यीशु मसीह के वचन का जब प्रचार करना, अधिकार के साथ करना, बिकॉज वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। उसके आगे इसका अधिकार कहां से आता है? वो सारी चर्चाएं जिससे तुम्हारे यरूशलेम में हलचल मच गई है, तुम्हें नहीं मालूम कि अधिकार कहां से मिला है और ये किस अधिकार से बात करता है? ये प्राचीन नहीं समझ पाए, महायाजक नहीं समझ पाए, पुण्य नहीं समझ पाए, शास्त्री नहीं समझ पाए, लेकिन एक व्यक्ति समझ गया था। एक व्यक्ति समझ गया था जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा ऐसा विश्वास इस्राएल ने भी नहीं देखा। मत्ती 7:28, मत्ती 7:28-29 हम लोग फिर समाप्त करेंगे। मत्ती 7:28-29 जल्दी से। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके पास उपदेश से चकित हुई। आगे, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के नाम उपदेश देता था। प्रचारकों, यीशु मसीह के वचन का जब प्रचार करना, अधिकार के साथ करना, बिकॉज वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। उसके आगे 8 अध्याय सीधा 10 पद में आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर 8 अध्याय 10 पद में आ जाओ। 8 अध्याय 10 पद। यस, ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया। ये किसकी बात हो रही है मालूम है? एक सूबेदार की बात हो रही है, मालूम है ना? सूबेदार ने क्या किया था? एक पद से भय लगा तो थोड़ा समझ आएंगे सब लोग। एक से आएगा। यस, जब वह उस पहाड़ से उतरा एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। नेक्स्ट जल्दी जल्दी। और देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर प्रणाम किया। यही पढ़ गई है ना? ओके, 5 में आएगा, 5 से। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। क्या विनती की? हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर चंगा करूंगा। यीशु मसीह ने
नॉट ओके, क्योंकि यीशु मसीह में डिजर्निंग स्पिरिट है। हर व्यक्ति जो आपका दोस्त कहता है, जरूर नहीं है आपका दोस्त, हो सकता है कि हाथ में खंजर लिए हुए हो। यीशु मसीह को मालूम था कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कौन किस भाव से आ रहा है। तो यीशु ने कहा ठीक है, मैं तेरे घर आके उसे चंगा करूंगा। उसकी बात सुनिएगा, उसने कहा हे प्रभु, मैं इसलिए नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, जानता है अपनी औकात, सूबेदार हूं, अधिकारी हूं, लेकिन पापी भी हूं, इस लायक नहीं हूं कि मालिक मेरे घर में आए। लेकिन एक बात और जानता है, वो कह रहा है केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आगे, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे हाथ में है, एक से कहता हूं आ तो आता है, दूसरे से कहता हूं जा तो जाता है, ये कर तो वो करता है, तो वो जो कहता हूं वो करता है। नेक्स्ट, ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो भीड़ उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं देखा। क्या बात है इसके विश्वास में? ऐसा क्या कह दिया इसने कि यीशु मसीह ने कहा कि इस्राएल में भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा? ये वही बात है जो महायाजक, पुरनिये और शास्त्री भी नहीं समझ पाए थे। अथॉरिटी, अधिकार। वो सूबेदार कह रहा है प्रभु, अधिकार क्या होता है मुझे पता है, क्योंकि मैं भी सूबेदार हूं और मेरे अधीन सैनिक हैं। तो मैं जब अथॉरिटी का इस्तेमाल करता हूं, कहता हूं इधर आओ, वो आते हैं, उधर जाओ, जाते हैं, जो कहता हूं वो करते हैं। और मैं जानता हूं आपको स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, सब बातों के ऊपर अधिकार मिला है। अगर आप कह देंगे तो हो जाएगा। मैं कहूंगा नहीं, यहोवा कहेगा, प्रभु कहेगा, यीशु कहेगा तो वो हो जाएगा, क्योंकि वो उस अधिकार को जानता था। यीशु के अधिकार को समझिए। जानते हैं निरंतर प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम प्रभु के अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। हमको लगता है वो व्यक्ति खास है, वो प्रार्थना करेंगे तो पूरा हो जाएगा। अच्छा, वो करने नहीं हो रहा है तो शायद हमको पंजाब जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर थोड़े बड़े वाले हैं, वो प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, घूमते रहिए पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप मनुष्यों के अधिकार पर भरोसा कर रहे हैं। आपका भरोसा यीशु मसीह के अधिकार पर होना चाहिए। अधिकार पर यीशु मसीह के भरोसा होना चाहिए कि जो मेरा यीशु कहेगा वो पूरा होगा। यीशु के नाम से जब एक छोटी बिटिया की प्रार्थना करेगी ना, तो शैतान को जाना पड़ेगा। लेकिन क्या आप उसके अधिकार को समझ रहे हैं? कई बार हम प्रार्थना में उसके अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हैं। हम स्वार्थी हैं। हमको लगता है अगर प्रभु के अधिकार में अपने आप को हमने रख लिया तो वो पूरा नहीं होगा जो हम चाहते हैं, क्योंकि जब वो अधिकारी है तो पूरा क्या होगा? जब वो चाहता है। फिर आप पूरे मैसेज को जोड़ सकते हैं। कपड़े बिछा रहे हो, अधिकार को, राजा है, अधिकार दे रहा है, कह तो रहे हो, लेकिन जब सच में अधिकार की बात आती है तो क्या आप उसके अधिकार पर भरोसा करते हैं या नहीं? May the Lord bless you। प्रभु आपको आशीष दें, उसके अधिकार को समझे, प्रार्थना करते रहें और प्रभु में खूब बढ़ते रहें। संदेह ना करें, बाइबल को पूरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें और अंजीर की वृक्ष के समान ना हो जिसमें सिर्फ पत्ते लगे हैं, लेकिन प्रभु को आपसे फल चाहिए। May the Lord bless you। प्रभु आपको बहुत की आशीष दें।